The question is using the properties of the determinant and without expanding in exercise 1 to 7 prove that 0 a minus b minus a 0 minus c b c 0 is equal to 0. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है. लेट मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और डेल्टा आपको गिवन है विच इज द डिटरमिनेंट. और डिटरमिनेंट की अगर आप फर्स्ट रो को चेक करें तो ये आपके पास है 0 a और माइनस b. सेकेंड रो को अगर आप चेक करें तो ये आपके पास है माइनस a 0 और c और दैट इज माइनस c. और थर्ड रो को अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास है b c और 0. देखिए क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो चाहता है कि आप एंटायर क्वेश्चन में जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे किसी भी स्टेप में आपको एक्सपेंशन को यूज ही नहीं करना है. ठीक है. और विदाउट एक्सपेंड किए आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के बराबर है. तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे कि ये जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल है. इसके लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मुझे रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास मान के चलिए कोई भी एक डिटरमिनेंट है दैट आपने राइट नाउ ये डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया हुआ है. और इनकेस अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं. अब मे बी आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है. ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं. मे बी आपने मैट्रिक्स वगैरह में सबको स्टडी किया होगा. तो खैर मैं प्रॉपर्टी ये शेयर कर रहा था कि अगर आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है और इनकेस अगर आप उसका ट्रांसपोज लेके अगर आप नया डिटरमिनेंट बनाए तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी सेम ही आएगी जो पहले डिटरमिनेंट की थी. मतलब डेल्टा डैश अगर जैसे मान के चलिए डेल्टा आपके पास एक डिटरमिनेंट है आपने इसका ट्रांसपोज लिया या डेल्टा ये दोनों की वैल्यू हमेशा आपस में बराबर होती है. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डिटरमिनेंट हमें दे रखा है सबसे पहले हम लोग इसके ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लेते हैं. अब जैसा मैंने कहा कि जब आपको ट्रांसपोज लेना है तो आपको क्या करना होता है कि जो रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है. तो ये जो आपको पहली रो नजर आ रही है ये आपकी चली जाएगी कॉलम के अंदर. तो ये बनेगा 0 a और माइनस b. सिमिलरली ये जो सेकंड रो है विच इज योर R2 आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड कॉलम में जिसे आप लिख सकते हैं माइनस a 0 और माइनस c. सिमिलरली ये जो थर्ड रो है ये कन्वर्ट हो जाएगी थर्ड कॉलम में और ये मिलेगा b c और 0. ठीक है. अब अगर आगे मैं मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इस एंटायर डिटरमिनेंट में से मैं कुछ डाटा कॉमन लेना शुरू करूं. आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट रो से माइनस को कॉमन लूंगा फर्स्ट रो से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो मुझे मिलेगा दैट विल बिकम एक माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा क्योंकि जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से ही कॉमन लेते हैं. ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बात आपको पता होगी. तो एक माइनस अगर मैं R1 रो से कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 0 ये बनेगा a और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस b. सिमिलरली अगर मैं R2 रो से कॉमन लूंगा तो ये मिलेगा माइनस ए ये 0 और ये आपको मिलेगा माइनस सी. और इनकेस अगर मैं R3 रो से एक माइनस कॉमन लूंगा तो ये मिलेगा b दिस इज c एंड दिस इज योर 0. अब आप ध्यान दे सकते हैं कि आपने माइनस को 3 बार कॉमन लिया है. एक बार R1 रो से एक बार R2 रो से और एक बार R3 रो से. तो माइनस इंटू माइनस तो फाइनल रिजल्ट आपको माइनस ही मिलने जा रहा है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आपको नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में आपको जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है ये बेसिकली आपका अगेन डिटरमिनेंट सेम डेल्टा ही है. मतलब आपने प्रूव किया है कि डेल्टा डैश इट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डेल्टा. और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डेल्टा डैश डेल्टा के बराबर भी होता है. और इनकेस अगर ये दोनों सेम है मतलब डेल्टा डैश माइनस डेल्टा के भी बराबर है और डेल्टा डैश डेल्टा के भी बराबर है तो यहाँ से अपन कमेंट कर सकते हैं कि डेल्टा इज योर माइनस डेल्टा. इट मीन्स टू डेल्टा एंड दैट इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 0. और डेल्टा आपके पास क्या है डेल्टा आपके पास है डिटरमिनेंट. तो जो डिटरमिनेंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है विच इज योर 0 a. आप देख सकते हैं 0 a माइनस बी. आप यहाँ पे चेक करें दिस इज योर 0 a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी b c 0. ये जो डिटरमिनेंट है विच इज योर डेल्टा दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज वी हैव प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 और इनकेस 2 डेल्टा 0 है तो डेल्टा की वैल्यू भी 0 के बराबर ही है.